बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साफ़ी और आप देख रहे हैं GB दारेल। नाजरीन, इस वक्त हम दारेल पावर हाउस 3 के मेन गेट पे मौजूद है। आज हम पावर हाउस के अंदर जाएंगे और पावर हाउस के जायज़ा लेंगे। तो आज हम जाकर अमले से भी बात करेंगे और ये भी हम अंदर जाके जायज़ा लेंगे कि जो हमारे पावर हाउस है इस वक्त दोनों मशीन चल रहे हैं, आया एक मशीन चल रहा है और पानी की किल्लत थी, फिर वो अब पानी की किल्लत मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया। तो आइए चलते हम अपने अंदर अमले से बात करते हैं। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम पावर हाउस दारेल पावर हाउस 3 में आ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अंदर आके मैंने थोड़ा सा ये मशीन का जायज़ा लिया। यहाँ पे कुछ ऐसे जगहों में कपड़ों से पानी रोकने की बंद करने की कोशिश की है। तो अभी हमने अंदर जाके अमले को बाहर निकाला। अभी हम इनकी ज़बानी सुनेंगे कि आया। अच्छा भाईजान, अब हमें ये बताएं कि कल परसों से नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है कि पावर हाउस 3 के दो मशीनों में एक मशीन मुकम्मल ख़राब है और एक मशीन इस वक्त काम कर रहा है। तो यह अभी जब हम यहाँ पे आए तो दोनों मशीन चल रहे हैं। तो इस वक्त ये जो दोनों मशीन चल रहे हैं ये दोनों बिजली फराहम करते हैं? हाँ जी भाई, दोनों ठीक ठाक है बिल्कुल। अच्छा, सर्दियों में ये पानी की कमी की वजह से एक मशीन मुकम्मल बंद रखा था। अच्छा, अभी पानी का बहुत ज़्यादा हुआ तो हमने दोनों मशीन बंद किया है। देखो इधर एक मशीन में ये स्माइकल वाला है 642 लोड चल रहा है, ये दूसरा स्माइकल वाला है इसमें 655 लोड चल रहा है। हमने एक दिन लोड शेडिंग से बढ़ा के 2 दिन का बिजली फराहम किया है, तीसरा दिन लोड शेडिंग हो गई। बाकी इंशाल्लाह ताला सब बिजली अच्छा बिजली चल रहा है अभी इस वक्त। अच्छा, तो सर्दियों में ये जो दोनों मशीनों को ऑन करने का कोई गुंजाइश नहीं था? पानी इतना ज़्यादा कम था? एक मशीन के लिए 600 या 700 लोड के लिए पानी होता था। अच्छा। तो दोनों अगर चलाए तो वैसे थोड़ा और पानी भी एक मशीन में ज़ाया होता था। एक मशीन से ज़रूरत पूरी हम कुछ मशीन का मुआयना करते हैं, नाजरीन को दिखाएंगे कि आया मशीन में इस वक्त किस तरह से पानी रोकने की कोशिश की और मशीन की क्या हालत है। आया हमारे कैमरामैन आपको दिखाएगा। Alpetegas pedi junto se ma. अच्छा, ये क्या मसला है? ये आखिरकार ये कपड़ों से पानी बंद करने की क्यों कोशिश किया? यहाँ पे कोई ऐसे ब्रिंग वगैरह लगा के पानी बंद करने की कोई चांसेस नहीं है? अच्छा, ये मामला बाड़ी लीकेज है थोड़ा, इसका बाड़ी लीकेज है। जी, तो जी। बाड़ी लीकेज है तो अगर इसमें कोई ऐसे बीरिंग वगैरह या कोई ऐसे वेल्ड वगैरह से बंद नहीं होता ये तो अभी हमने जो कपड़े लगा के कोशिश किया है पानी बंद करने का, लेकिन फिर भी लीकेज हो रहा है। तो इसका आखिरकार हल क्या है? इसका आखिर हल ये सर्दियों में हल था भाईजान। अच्छा, क्योंकि एक मशीन मुकम्मल बंद था अच्छा। तो उस वक्त ये बाड़ी बंद नहीं करवाया। अभी इंशाल्लाह दोनों मशीन चल रहे हैं तो अभी इस वक्त ये उधर ले जाने की नौबत आवाम के लिए तो और भी ज़्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि पानी अभी दोनों मशीन के लिए है ना। अच्छा, तो ये वर्ल्ड से भी इंशाल्लाह ताला कोशिश किया तो ये बंद होता है बाहर से। जी नाजरीन, तो इस वक्त आप देख सकते हो यहाँ पे पानी लीकेज हो रहा है और ये जो हमारा भाई रहमत अलम का कहना है कि यहाँ पे आज के सिटाप के बहुत से लड़के बैठे हैं, अंदर सिटाप वाले बैठे हैं, लेकिन उन्होंने रहमत अलम को चुना है। उनको कहा कि जाकर आप खुद बात करो उनसे। तो अभी रहमत अलम भाई का कहना है कि ये जो पानी लीकेज हो रहा है ये कपड़े के अलावा भी उनको बंद करने की ऐसे चांसेस थी। इतनी बड़ी खराबी नहीं, सिर्फ बाड़ी लीकेज है। तो अभी अगर ये बाड़ी लीकेज वाली सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो अभी रमज़ान सामने मसला बनेगा। सर्दियों में ये चांस था, सर्दियों में मिसाल के तौर पर ये मशीन चल रहा था तो वो मशीन चल रहा था तो ये तो बंद पड़ा था, उसी टाइम ये बाड़ी बंद कर सकते थे हमारे महकमा बरक़ियात के जो महकमा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया है। वो दूसरा मशीन का भी हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पे भी यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं, ये हमारा ये कपड़े क्यों ऐसे बिछाए हुए ऊपर? ये वैसे इधर मशीनी की हिफाजत के लिए रखा है, क्योंकि पानी अगर बाड़ी पे नहीं लग जाए ये हमारा ज़रूरत का पानी निकलता है, ये लीकेज नहीं है बिल्कुल। हाँ जी, ये भाई का कहना है कि ये जो अभी नीचे पानी है जो आ रहा है ये ज़रूरत का पानी है, या ये मशीन का एक रोल है कि यहाँ से पानी गुजरेगा। बाकी ऊपर ये जो कपड़े बिछाए हुए हैं इनके ऊपर ये मशीन की हिफाजत के लिए बिछाए हुए हैं। तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये मशीन मुकम्मल ठीक है, उसकी थोड़ी सी बाड़ी की मसला थी। तो महकमा बरक़ियात को ये लाजमी था कि
यहाँ आप यहाँ आके थोड़ा सा मशीन का इजाज़ा लीजिए। अगर सर्दियों के टाइम में ये इसको ऑन करके उसका बड़ी लीकेज ठीक करा सकते थे, लेकिन महकमा बरक़ियात ने वो ठीक कराने के लिए गवारा नहीं किया। तो चलो हम मशीन की दूसरी जानिब जाते हैं। जी नाज़रीन, ये पावर हाउस 3 के ये साइड भी आप देख सकते हो, ये मुकम्मल ठीक है। इस वक्त ये जो कपड़े हैं ये तो मशीन की हिफाजत के लिए लगाए हुए हैं, ये यहाँ के स्टाफ का ये कहना है। चलो हम दूसरा मशीन की जानिब चलते हैं। अच्छा, ये मशीन की दोनों साइड बाड़ी दोनों साइड से पानी निकल अनएग्जैक्ट लोकेशन, ये एक जगह से लोकेशन है, लेकिन पानी उधर भी चलता है, इधर भी आता है, लेकिन थोड़ा प्रेशर है, इसलिए ये पानी ये बेरिंग पे नहीं लगे, इसलिए ये कपड़ा रखा है। ये लीकेज का दायरा अगर बढ़ेगा तो नहीं ना इसी तरह रहेगा ना, ऐसा ना हो कि अगले अगर सर्दियों तक इसका लीकेज बढ़ने की ऐसी चार्जेस तो नहीं है? नहीं, ये 2-3 महीने से हो रहा है, लेकिन इतने भाई नुकसान मामला नहीं है, नुकसान ही। तो कोशिश इंशाल्लाह करेंगे हमारे जिम्मेदारान, तो वेल्ड वगैरह से भी ये इंशाल्लाह बन हो सकता है, आसानी मामला इतने बड़े। इधर आए हैं तो अभी हम रहमतुल्लाह भाई से ये जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त मणिकाल के जो मशीन है उस पर कितना लोड है और कितना लोड उठा सकता है और कितने ट्रांसफार्मर कट है। अच्छा रहमतुल्लाह भाई, हम आगे इस बात से आगाह करें कि इस वक्त मणिकाल के जो मशीन है ये यहाँ पे इस वक्त मणिकाल एरिया का कितना लोड? अच्छा, मणिकाल एरिया का भाई जान 642, 45, 40 चल रहा है, ये लोड है, ये लोड है। इसका ताकत है टोटल 800 ताकत है टोटल, 800 से ऊपर नहीं देना है, क्योंकि मशीन की ताकत 800 लिमिट है। 640 चल रहा है, 40 तक चल रहा है। हाँ। पूरी मणिकाल इस वक्त आना है या आधी मणिकाल आना है? नहीं, मणिकाल का दूसरा हिस्सा, 2 हिस्से आने हैं, तीसरा हिस्सा हमने लोड शेडिंग में रखा है। अच्छा, 8-9 ट्रांसफार्मर काटे, 8-9 कम से कम 9-10 ट्रांसफार्मर लोड शेडिंग में आई है। अच्छा, अगर वो 9-10 ट्रांसफार्मर भी ऑन किया तो 800 तक ब्रेक जाएगा कि नहीं, उससे ऊपर जाएगा? नहीं, ऊपर जा रहा है, ये इसलिए हमने काटा है। जी नाज़रीन, तो ये हमारा समेगाल एरिया का मशीन है। यहाँ पे भी आप समेगाल मशीन का लोड आप देख सकते हो। यहाँ पे इस वक्त 670-675 तक इस वक्त लोड चल रहा है। तो रहमतुल्लाह भाई का ये कहना है कि इस वक्त 2 हिस्सा समेगाल एरिया भी आन है, तीसरा हिस्सा जो हिस्सा हमारा लोड शेडिंग में चल रहा है समेगाल और मणिकाल का, ये कब ख़त्म होगा ये लोड शेडिंग? तो इंशाल्लाह भाई ये लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए हमारी कोशिश जारी है, रमज़ान से पहले इंशाल्लाह ख़त्म। आवाम को क्या मैसेज दोगे आप? लेकिन अवाम ने हमारे साथ ताउन किया, थोड़ा गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल ना करे, हेडर मसलन गीज़र, सुरुख बल्ब 200 वाट 100 वाट वाला बल्ब इस्तेमाल करने से पाबंदी करे। दूसरा चकिया बात यह है, चकिया अभी टाइम भी चलाए, रात 9-10 बजे से बाद चलाए, सुबह 5-6 बजे से पहले नमाज को उठा, सुबह टाइम बंद रखेंगे। इस तरह के साथ अवाम ने हमारे साथ दिया तो ये लोड शेडिंग मुकम्मल इंशाल्लाह ख़त्म कर। इस वक्त ये पानी का कुछ किल्लत है कि नहीं, पानी बराबर है? सिर्फ लोड शेडिंग पानी इंशाल्लाह इस वक्त पानी भी बराबर है, लोड शेडिंग लोड ज़्यादा है इस वक्त। जी रहमतुल्लाह भाई का ये कहना है कि इस वक्त पानी का जो हमारा किल्लत थी वो इस वक्त पानी बराबर है, पानी पूरा आ रहा है मशीन के लिए, लेकिन इस वक्त लोड शेडिंग हो रहा है। लोड शेडिंग की वजह ये है कि आवाम जो बल्ब है 100 वाट का 200 वाट का ये जो इस्तेमाल करते हैं, चक्कियों का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इस वक्त ये जो फ्रिक्वेंसी है हमारा 670 पे चल रही है और समेगाल एरिया का और मणिकाल एरिया का तीसरा हिस्सा इस वक्त लोड शेडिंग में है। अगर आपने अभी तक हमारा पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, हमारा सपोर्ट करें, बिजली वालों का सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।